जय हिंद एंड वेलकम दोस्तों। आइए हर रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाबर के बारे में पूरे 50 प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी करिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, बाबर किस वंश से संबंधित था। हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि लोधी वंश, तुगलक, मंगोल और तैमूरी। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसमें डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा, तैमूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि काबुल, समरकंद, परगना या दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। परगना में बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म परगना में हुआ था। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। इसमें भी आपको 4 प्रश्न मिलता है, जैसे कि बाबर शाह जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर, अकबर बाबर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का ये पूरा नाम था। और अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि बाबर ने भारत में किस वर्ष पहली बार आक्रमण किया था। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 1519, 1526, 1525, 1524। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1519 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी थी। और तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इब्राहिम लोदी, राणा संगा, सिकंदर लोदी, हुमायूं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर का देख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने पहली जो पानीपत की लड़ाई किया था वो इब्राहिम लोदी के साथ उसने लड़ाई किया था। इसी तरह से अगला जो प्रश्न होगा वो है दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 1525, 1526, 1527, 1528। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई को स्टार्ट किया गया था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सागा को हराया था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं कि खानवा का युद्ध इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और आवश्यक शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद से जो प्रश्न है वो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी। इसमें भी आपका महत्वपूर्ण वाला है कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी। तो 1526, 1527, 1528, 1529। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर बी नंबर से हो जाएगा कि 1527 में जो है कि खानवा का लड़ाई लड़ी गई थी। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है दोस्तों कि बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को हराया। तो खानवा, चंदेरी, घाघरा, पानीपत। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि सी नंबर घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात दोस्तों ये आप नहीं समझिएगा कि ये ग्रीन में कर दिया हूँ तो ये राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि मैं पीपीटी में बनाते वक्त, क्योंकि पीपीटी में पूरी तरह से नहीं सीखा हूँ, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है
कि बाबर ने भारत में किस साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि ये प्रश्न थोड़ी सी सटीक जैसा लगता है। सटीक मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इसका जो मैं प्रश्न बनाया हूँ थोड़ा सा मेहनत करके ही बनाया हूँ, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होती है मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न होती है बनाने में बहुत कठिनाई आती है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करिएगा, आवश्यक शेयर भी करिएगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि तैमूरी, मुग़ल, अफ़गान, मौर्य। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका मुग़ल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो अगला जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि बाबर ने चंदेरी का युद्ध किससे लड़ा था। जिसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है कि राणा संगा, मेदिनी राय, मेहरान शाह, मेदिनी राय। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कि बाबर के पिता कौन था। उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर, हुमायूं, जलालुद्दीन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उमर शेख मिर्ज़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। बाबर की आत्म जो कथा थी उसका नाम क्या था। तो बाबर कथा, बाबर जनरल, बाबरनामा, बाबर इतिहास। तो इसमें से आपको राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबरनामा जो था वो बाबर की आत्मकथा था। उसके बाद से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा जो था वो किस भाषा में लिखा गया था। तो अरबी, फारसी, तुर्की जो चगतई, या हिंदी में। तो वो कौन सा भाषा में लिखी गई थी, तुर्की वाले भाषा में बाबरनामा लिखा गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि दोस्तों बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा। बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा था। तो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने भारत में कितने वर्ष तक शासन किया था। बाबर ने भारत में कितने वर्ष तक शासन किया था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 5, 4, 6, 10। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10 है, सॉरी दोस्तों 4 जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कब हुई थी। तो 1530, 1528, 1526, 1532। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। वो था कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु में अगर पूछे कब हुई थी तो 1530 है, और कहाँ हुई थी, आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली में। तो कहाँ हुई थी बाबर की मृत्यु जो है, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि बाबर की समाधि कहाँ स्थित है। बाबर की जो समाधि दी गई थी वो कहाँ स्थित है, समरकंद, दिल्ली, आगरा या काबुल। तो ये कहाँ बाबर की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, वो काबुल में है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसी तरह का है कि बाबर ने कौन सी तोपखाना प्रणाली भारत में शुरू की। बाबर ने जो तोपखाना प्रणाली शुरू की थी वो कौन सा था। तो गोला प्रणाली, मोबाइल तोपखाना, हाथी तोप, रॉकेट प्रणाली। तो बाबर ने कौन सा प्रणाली को शुरुआत किया था, देख सकते हैं कि मोबाइल तोपखाना को बाबर ने शुरू किया था, और आज मोबाइल हर एक घर में हर एक आदमी के पास उपलब्ध है। और उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर ने किस शैली का चित्रकला को बढ़ावा दिया। ये जो बाबर ने
किस शैली चित्रकला को बढ़ावा दिया था? तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि फारसी, मुगल, राजस्थानी, पर्शियन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि बाबर के शासनकाल में किस युद्ध को निर्णायक माना गया? बाबर के शासनकाल में किस युद्ध को निर्णायक माना गया? तो खनवा, पानीपत, चंदेरी, घाघरा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? देख सकते हैं कि ये पानीपत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आप जानते हैं कि पानीपत किस राज्य में उपस्थित है? तो अगर जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि बाबर किस विदेशी योद्धा का वंशज था? इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिया गया है, उत्तर दिया गया है, जैसे कि तंगेज खान और तैमूर, सिकंदर और नादिर शाह, अकबर और अशोक, खुसरो और बलबन। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि चंगेज खान और तैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने किस जगह पर बाग बगीचे बनवाए? बाबर जो है दोस्तों उसने किस जगह पर बाग बगीचे बनवाया था? तो दिल्ली, आगरा, लाहौर, काबुल। कहाँ बनवाया था? तो आपको राइट आंसर ही वीडियो में मिल जाता है, देख सकते हैं कि काबुल, ये काबुल में बाग बगीचे को निर्माण कराया था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी? पानीपत, घाघरा, खानवा, चंदेरी। तो बाबर द्वारा अंतिम कौन सा लड़ाई लड़ा गया था? ये घाघरा की लड़ाई अंतिम बार वो लड़ी गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि बाबर ने भारत में किस नई युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया था? तो इसमें भी आपको राइट आंसर मिलता है, धनुष बाग, घुड़सवार सेना, तोप और बंदूक, बजाई। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, तोप एवं बंदूक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस युद्ध को सबसे कठिन बताया था? तो इसमें भी आपको देख सकते हैं कि पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, खानवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि बाबर किस भाषा का महान साहित्यकार था? बाबर जो था वो किस भाषा का महान साहित्यकार था? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि हिंदी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो बाबर सबसे महान भाषा किसका था? ये तुर्की का इसका भाषा महान था। और अगला जो प्रश्न है वो है बाबर को भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे प्रिय लगता था? तो आगरा, दिल्ली, काबुल, बंगाल। तो इसका सबसे प्रिय कौन सा लगता था? भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा लगता था? ये काबुल का इसका अच्छा लगता था। और अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि भारत के समय भारत में किस वंश का अंत हुआ? बाबर के समय भारत में किस वंश का अंत हुआ? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि खलजी, तुगलक, लोदी, मौर्य। तो किस वंश का अंत हुआ था? तो लोदी वंश का भारत में इसका अंत हुआ था। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है बाबर ने किस नदी के किनारे पानीपत की लड़ाई लड़ी? किस नदी के किनारे बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो गंगा, यमुना, गंगर, सरस्वती। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होने वाला है? देख सकते हैं कि अमना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो बाबर था वो अमना नदी के किनारे ही पानीपत की लड़ाई को लड़ी थी। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है बाबर को भारत में आने की निमंत्रण किसने दिया था? बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों कि बाबर जब भारत में आया था तो उसको निमंत्रण किसने दिया था? तो देख सकते हैं कि राणा संगा, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, हुमायूं। तो ये किसने दिया था इसको? तो दौलत खां लोदी ने
बाबर को भारत आने का निमंत्रण पत्र को भेजा था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि बाबर ने भारत में सबसे पहले कब्जा किया। बाबर ने भारत में सबसे पहले कहाँ कब्जा किया? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली, आगरा, पंजाब, बिहार। तो ये बाबर जो था वो कहाँ सबसे पहले किया था दोस्तों? ये पंजाब में सबसे पहले ये कब्जा किया था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 7। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि 7वां नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद भारत में खुद को सम्राट घोषित किया था? बाबर जो था किस युद्ध के बाद भारत में खुद को सम्राट घोषित किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि इसमें अभी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, खनवा, पानीपत, चंदेरी, घाघरा। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो पानीपत की लड़ाई था वो खुद को बाबर ने सम्राट को घोषित कर दिया था। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर की मुख्य सैन्य शक्ति कहाँ थी? बाबर की जो मुख्य सैन्य शक्ति थी वो कहाँ थी? तो हाथी सेना, तलवारबाज, तोप और बंदूक, धनुष बाग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोप और बंदूक, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ये भारत में ही पूर्ण रूप से ये किया था। और उसी तरह से जो अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने कौन सी प्रमुख भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया? कौन सी वो भाषा था? तो हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये फारसी जो भाषा था वो बाबर ने प्रमुख भाषा को बनाया था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर को भारत में किस युद्ध के बाद अस्थाई शासन की शुरुआत मिली? किस युद्ध के साथ अस्थाई शासन की शुरुआत मिली थी? तो इसमें देख सकते हैं कि पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घाघरा, डी नंबर घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर के शासन काल में किस नगर को केंद्र बनाया गया था? बाबर के शासन काल में किस नगर को केंद्र बनाया गया था? तो किस नगर को बनाया गया था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, काबुल। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा को इसने शासनकाल में केंद्र बनाया था। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा संघ की राजपूत सेना को हराया था? अभी भी कहीं देख सकते हैं कि जब हमारे युद्ध होती है तो राजपूत छात्रावंश इस तरह करके आते रहता है। दोस्तों इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिया जाता है, जैसे कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये खानवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि बाबर का कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसमें भी आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, तुगलकनामा, बाबरनामा, बाबर युद्ध, बाबर चित्र। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि इसमें इसका बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, बाबरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है हमारे स्क्रीन पर कि बाबर को किसने भारत में प्रवेश करने के लिए उकसाया था? ये जो बाबर था उसको भारत में प्रवेश करने के लिए किसने उकसाया था? तो मेदिनी राय, महमूद लोदी, दौलत खान लोदी, राणा संगा। तो कौन था राइट आंसर इसका दोस्तों? सी नंबर्स की राइट आंसर है, दौलत खान लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के कौन से पुत्र ने उसकी विरासत को संभाला? बाबर के कौन से पुत्र ने उसकी विरासत को संभाला था? तो इसमें भी है 4 ऑप्शन, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो हुमायूं है सो अकबर का ही पुत्र है।
उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर ने किस मुस्लिम समुदाय को हराया। बाबर जो था वो किस मुस्लिम समुदाय को हराया था? तो सुन्नी, शिया, अफ़गान, पठान। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि ये सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, पठान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि बाबर के काल में भारत में प्रयुक्त धर्म कौन सा था? तो इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उस समय जो भारत में प्रसिद्ध धर्म था वो क्या था? हिंदू धर्म। और जो अभी भी प्रसिद्ध है वो हमारे भारत में हिंदू धर्म ही प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है बाबर का प्रिय शौक क्या था? बाबर का जो प्रिय शौक था वो क्या था? तो इसमें अब 4 ऑप्शन दिया गया था, चित्रकला, शिकार, लेखन, काव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिकार इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि बाबर ने किस राज्य में सबसे पहले युद्ध किया था? ये जो बाबर आया था हमारे भारत में, इसको अपने आने का मन नहीं था, और जब आ भी गया तो इसने युद्ध पहला किस राज्य में किया था? तो ये पंजाब वाला जो है पहले आया था, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, आगरा। तो देख सकते हैं कि ये पंजाब हमारा वहीं ये कब्जा किया था, और सबसे पहला युद्ध भी वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अगली जो प्रश्न है वो है कि बाबर किस युद्ध में तीर से घायल हुआ था? पहले का ज़माने के लोग थे उस समय हमारा S-400 और ये AK-47 ये सब तो नहीं थी। तो उस समय क्या थी? तीर का सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि तीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वही है कि खानवा, पानीपत, चंदेरी, घाघरा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि खानवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न कि बाबर की सेना में कौन सा यूरोपीय हथियार प्रयोग किया गया था? इसमें भी 4 ऑप्शन है, जैसे कि तलवार, तोप, भाला, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोप इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों वो है कि बाबर की वंशावली किसके 2 महान योद्धाओं से मिलती है? बाबर की जो वंशावली है वो किन 2 महान योद्धाओं से मिलती है? तो पहला है सिकंदर और नादिर शाह, अशोक और चंद्रगुप्त, चंगेज खान और तैमूर, अकबर और बलबन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंगेज खान और तैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।